जबकि बाइडेन का सऊदी अरब जाने का प्लान एक चाल है, क्योंकि वहां जाकर वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। खबर है कि बाइडेन जून के अंत में सऊदी अरब जा सकते हैं। यूक्रेन में जंग के बाद अमेरिका तेल की कमी से परेशान है और बाइडेन इस कमी को दूर करने के लिए सऊदी अरब को शीशे में उतारना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसा करके बाइडेन एक तीर से दो निशाने साधेंगे। पहला, वो सऊदी अरब को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनाएंगे और दूसरा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से करीबी बढ़ाएंगे। मतलब ये कि अगर बाइडेन का सऊदी अरब जाने और वहां के क्राउन प्रिंस की नाराजगी दूर करने का प्लान कामयाब रहा तो अमेरिका का तेल संकट खत्म होने का चांस है। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बाइडेन से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले बाइडेन से फोन पर बात तक करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी कि वहां के अगले राजा मोहम्मद बिन सलमान पर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये इल्जाम राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए लगाया था और ये तक बोल दिया था कि अरब देशों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये कि अगर बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं तो वो अपनी ही बात से मुकर जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूस को तेल के खेल में मात देने के लिए बाइडेन कोई भी हद पार करने को तैयार है। खबर है कि वो इसी महीने के अंत में सऊदी अरब जा सकते हैं, जहां वो क्राउन प्रिंस की नाराजगी दूर करने के साथ साथ ओपेक के बाकी देशों से भी दोस्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ओपेक से नजदीकी का रास्ता सऊदी अरब और यूएई से होकर गुजरता है। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद 9 मार्च को अमेरिका ने रूस से तेल और गैस मंगवाना बंद कर दिया था। तेल उत्पादन में रूस का दुनिया में तीसरा नंबर है और वो रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का निर्यात करता था। लेकिन उस पर बैन लगने के बाद ओपेक का रोल बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि फरवरी में तेल का दाम बढ़ाने के अगले ही महीने यानी कि मार्च में भी ओपेक ने तेल का दाम बढ़ा दिया और दुनिया में 1 बैरल तेल की कीमत 8,500 रुपए से ज्यादा हो गई, जिसकी एक बड़ी वजह बताई गई मांग ज्यादा और उत्पादन कम, क्योंकि ओपेक में शामिल देश इस बात पर अड़ गए थे कि वो उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। इसी बात से अमेरिका परेशान हो गया। बाइडेन तो सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाए भी, लेकिन सऊदी अरब नहीं माना। यूक्रेन में जंग के बीच सऊदी अरब को समझ आ गया कि वो इस मामले में अमेरिका पर भारी पड़ेगा। इस बात का उसने फायदा भी उठाया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में इस समय सऊदी अरब और यूएई समेत 13 देश शामिल हैं। इसके अलावा रूस समेत 10 और देश हैं जहां तेल का खजाना है। मतलब कुल 23 देश हैं जो दुनिया को तेल के संकट से उबार सकते हैं। लेकिन तेल के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक देश रूस पर बैन की वजह से सारा बोझ ओपेक पर आ गया। लेकिन उस पर आरोप लगा कि वो तेल के उत्पादन पर कंट्रोल कर रहा है और दुनिया के बाजार में उसकी कीमत बढ़ा रहा है। ओपेक में शामिल देश हर साल मीटिंग करके ये तय करते हैं कि कौन सा देश रोजाना कितने बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करेगा। और इसी वजह से बाइडेन तेल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब से नजदीकी बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि तेल का उत्पादन कब और कितना बढ़ेगा ये सऊदी अरब खुद तय करता है। यही नहीं, वो ओपेक का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी है, जो अमेरिका को ओपेक की ओर से दिए जाने वाले 14% तेल में 8% तेल देता है। लेकिन दावा किया गया कि फरवरी के बाद उसने अमेरिका को दिए जाने वाले तेल में कटौती की है, जबकि अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब उसे ज्यादा तेल दे ताकि रूस से आने वाले तेल की भरपाई हो सके। सऊदी अरब को मनाने के लिए अमेरिका ने कई चालें भी चली, जिनमें तिरान और सनाफिर द्वीपों की डील भी शामिल है। कहा जा रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को लाल सागर के 2 द्वीपों तिरान और सनाफिर का लालच दे रहा है और मिस्र और इजराइल से इस बारे में बात कर रहा है। उसकी कोशिश है कि दोनों द्वीप सऊदी अरब को मिल जाएं। यही नहीं, क्राउन प्रिंस को खुश करने के लिए अमेरिका ने यमन में युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले की भी तारीफ की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यमन में सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम का समझौता 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यमन में 2015 में सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार और हूथी लड़ाकों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हुआ था, जो करीब 7 साल से जारी है। लेकिन इस साल रमजान का महीना शुरू होने के बाद वहां युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। जून की शुरुआत में यह युद्ध विराम 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जिसकी बाइडेन प्रशासन ने तारीफ की। ये वही बाइडेन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देने से इनकार कर दिया था। लेकिन समय का पहिया ऐसा चला कि बाइडेन अपनी कही एक बात से पलटने लगे। वो तेल के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि उन्हें सऊदी अरब की जी हुजूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो सऊदी अरब और यूएई समेत सभी ओपेक देशों को अपने पाले में करना चाहते हैं।